में बताओ, ये सर्वे आया है। थोड़ा नीचे करके बोलिएगा, कैमरा पे आ रहा है। हाँ, नीचे तो हमारा आवाज में सुनेगा लोग। 6.68 लाख घर भीख मांगकर गुजारा कर रहा है देश में। ये कौन है? वो भी तो इंसान है। वो कौन जात है, कौन बिरादरी है? ब्राह्मण भाई है, राजपूत है, यादव है, कोयरी है, कुर्मी है, मुस्लिम, बताओ। उसके लिए हम लोग ध्यान दे सब लोग मिलकर। 75% घर की मासिक आमदनी 5,000 है देश भर में। 75, बताइए। दाल गायब हो गया, मोदी जी बोलते हो कि तेल 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 सस्ता कर दिया। तू तेल सस्ता कर दिला। ये अमेरिका में वर्ल्ड मार्केट में डाउन होता है तो तेल का घाटा। तेल कम कर दिया, पेट्रोल। तेल पिएगा आदमी कि दाल पिएगा? तेल पियाओ, दाल गायब कर दिया, कटोरी में दाल नहीं है। अब सुनिए, आगे बढ़िए। 5,000 में क्या होगा बताओ? वो भी परिवार चाहता कि हम अपार्टमेंट में रहें, वो भी परिवार चाहता कि हम गाड़ी में जाएं, वो भी परिवार चाहता है कि मौरिया होटल में बैठ के एक दिन हम भी 3 फकिया कांटा से खोद खोद के खाएं। यही भारत है, ये स्थिति है। ये है टीस लालू को। हम उसी में के आदमी, हम वहीं से आए हैं। हम जन्मजात नक्सलाइट हैं, हम जन्मजात नक्सलाइट हैं, लेकिन हिंसा वाला नहीं, अहिंसा के माध्यम से। अच्छा लालू जी, अब बात सुनिए, अभी खत्म कहाँ हूं मैं। और 51% दिहाड़ी मजदूर है। मजदूर जो मजदूरी का भी खत्म कर दिया, सारा नाश करके छोड़ दिया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप ही के चलते नहीं है, ये हालत है, इसका बजट बने। वो तो इतना जनधन योजना कर रहे हैं, गरीब का इंश्योरेंस करा रहे हैं। बताइए, चलिए पटना में आप आए हैं, जनधन योजना का जो खाता खुलवाया, ठन ठन को पाला, खाता में पैसे रहे, आप कहता है जमा करो, तब मर जाओगे तो 1 लाख मिलेगा। अभी इस समझिए ना, ये चीटर पार्टी है, चीटिंग। चीटर भी नहीं, ठग है ये सब। अभिजात वर्ग के लोग डरते हैं कि लालू आ जाएगा तब पटका पटकी करेगा। कहाँ भरम पड़े हो? लालू कोरा कागज है और निर्मल गंगा है, सबका आसान है। अब लंबा हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो आप एक आप आखिरी में जो बोले कि फॉरवर्ड कास्ट या अभिजात वर्ग मानता है कि पटका पटकी करेगा, तो लोग जो उस 15 साल को देखते हैं उसमें लगता है कि सही में अगर लालू जी दबंगई होके आ गए, क्या किया तो थोड़ा पटका पटकी ना। हमें जानना चाहते क्या पटका पटकी? आप ही बोले ना कि पटका पटकी करेगा। मतलब ये है कि आजादी के बाद 90 के पहले जो हालात था, जिनके हाथों में सत्ता था, जिनके हाथों में शिक्षा, चिकित्सा, खेती, रोजगार, वो रोटी आजादी के बाद तावा पर एक पले जल रहा था। तो लालू आया गाय भैंस चला के और गरीबों को जगा के, तो उनके सहारे रोटी को हमने पलट दिया। यही तो तकलीफ है लोगों को। ललुआ कहाँ से आ गया रे? ये तो हम लोग को भीख मंगा बना दिया रे। कौन भीख मंगा बताइए? कितना का रोजी रोजगार मिल जाते, लेकिन यहीं पर आनंद है। सुपर 30 वाला आनंद, प्रोफेसर आनंद, IIT प्रोफेसर, हाँ, 100% हमारा छोटा भाई काम कर रहा, आया एक दिन मिलने हमसे। वो कौन है आप? बोला मेरा नाम ये है, वो वाला सुपर 30 वाला हूँ। कहाँ है वो? तो सर आपका पैर छूने आए हैं। क्यों? तो आप नहीं होते, हम कहार चंद्रवंशी समाज, उस मैया के कोख से हम पैदा लिया। सर आप नहीं होते तो आज हम इतना ऊंचाई तक नहीं जाते। हम लोग का कान पकड़ के तमाचा मारा जाता था। कौन है रे? फलनवा हाल लाया रे। हमारे गरीब बहन बेटियों को होली में राख लपेटा जाता था। लालू राज के पहले ऐसे लोगों को चूहा के बिल में मार पीट के नहीं, गरीबों को सशक्त करके चूहा के बिल में घुसाया। आज वो टुकुर टुकुर ताक रहा निकल के।
मोदी के सपोर्टर बने हुए हैं, जानिए। मतलब इसका मतलब आपके लिए वो आदमी चूहा के बिल में जाने लायक है क्या जो गरीबों- आपकी राजनीति से अरे असहमत गरीबों है। के साथ अन्याय किया, जुल्म किया, आवाज दिया, गरीब जगे, मारपीट नहीं किया। तो गरीब तो सब जात में हो सकता अरे है ना है तो लालू? हम हैं, हम मतलब- सब गरीब के हाँ, साथ क्योंकि हैं। सब ऊंची जात जाति- में गरीब वो आदमी होता है। गरीब हो, सब जाति को मैं मानता हूं, इधर आएगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कार्रवाई किया, यहां एक आनंद सिंह है, इन्हीं के पार्टी में था, ज्यादा बच्चा का मुंह कबार कबार के हफ्सी की तरह चबा गया। जब कार्रवाई किया, हम लोगों ने कहा कार्रवाई करो, तो यहीं पर रामविलास जी के ये उसके पार्टी में, महतो के पार्टी में है वो अरुण सिंह, जहानाबाद के, क्या बोला? कुशवाहा के पार्टी में। क्या बोला वो? बीजेपी, हाँ बीजेपी बोला कि अगर ज्यादा नीतीश इधर उधर करेगा आगे तो छाती तोड़ देंगे। बीजेपी के ऑफिस में तीनों, हम कह रहे तुमको मालूम नहीं है कि लालू वहीं पर है नीतीश के पास? 90 के पहले वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है। ज्यादा उलूर जुलूर बोलोगे तो जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। अब डायरेक्ट आप हमको बंदर घुड़की दिखाते हो। उठो, देश के पिछड़े दलित तुम्हारा आरक्षण खाना चाहता है, समीक्षा करके बर्बाद कर देगा, हम नहीं चलने देगा। अब आगे बढ़िए। एक सवाल जनता से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल कि लोग जिस तरह से आप बार बार ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़े आप विकास को अपने ढंग से देखते हैं, या कई बार आपकी छवि विकास विरोधी है। जैसे आप कह दिए हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, तो लगता है स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए? नो नो नहीं चाहिए। स्मार्ट सिटी रखो अपने घर पर, तो पटना को आप स्मार्ट गांव बना देंगे? स्मार्ट सिटी गांव को बनाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, स्मार्ट गांव चाहिए, सिटी नहीं चाहिए। सिटी बना, दोनों चाहिए, दोनों होना चाहिए। कहां से बना पाएगा हवाबाजी से? कहां बना? बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन कहां से चलाओगे? वेल प्रोटेक्टेड फेंसिंग, यहां कैटल क्रॉस करता है, घोड़पलास क्रॉस करता है, माने रन ओवर होता है, आदमी ट्रैक्टर घुसाता है। बताओ, दिल्ली से मुंबई अगर बुलेट ट्रेन का लाइन बिछाइएगा तो उसको पिंजड़ा जैसे बंद करके दोनों तरफ प्रोटेक्ट करके ले जाइएगा। और जब खर्चा 60,000 करोड़ पर आता है एक रूट का, सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई का 500 किलोमीटर का। हम बात आप लोग सब समझ के हम लोग को बेवकूफ समझते हैं। नहीं, हम चाहते हैं आप बताइए। बता रहे हैं ना भाई, तब मान लो बढ़ भी गया तब पैसा कहां से आएगा? तो उस रूट में, बंबई से अहमदाबाद के रूट में जितना एमपी है वो प्रधानमंत्री रेल मंत्री को घेर के बोलेगा हमारे स्टेशन पर स्टॉपेज करवाइए, और नहीं तो जाइए। इंडिया है ये भारत है, भारत की जो समस्या है, रेल लेट चल रहा है, प्लेटफार्म का खर्चा बढ़ा दिया, ना कल है कारखाना जो हम लाया दुनिया से माल तुम खरीद रहे हो, एक भी विदेशी कोई आए, मेक इन इंडिया, सब स्टील का फैक्ट्री सब बंद हो गया, चीन का माल ठेला हुआ है, ले गया यहां से वहां। आप बोलते आइए चीन आ रहा है इनके यहां, तुम्हारे यहां वातावरण भी नहीं है, तुम्हारे यहां नो पीस, देयर इज नो पीस नो प्रॉस्पेरिटी, शांति नहीं होगा, अमन नहीं होगा। पांडे जी, दैनिक भास्कर समझे, खूब फंसा रहे हैं, वहां का टिकट उसको मिल गया, वहां का टिकट वहां मिल गया, वहां का, क्या बात है। आदत नहीं छूट रहा है। हमारे दोनों बच्चों को तराजू पर बैठा के कान्हा पर टंगवा दिया हमको, क्या बात करते हैं। तो श्रवण कुमार हैं, 2 बेटे हैं, तो हाँ, लगता है कि लालू का ही बेटा आया है। हमारा बेटा जवाब दिया, आएगा आपको जवाब देगा। आप अपना जो जुडिक्शन उतना ही काम करिए, राजनीति हम लोगों को करने दीजिए, पॉलिटिशियन लोगों को, इसलिए छोड़िए बात कर रहा हूँ। हाँ, सुचारिता के पास चलते हैं। सुचारिता आपके साथ। हाँ सर, मेरा नाम रोजन अब्बास है।
और मेरा एजुकेशन से रिलेटेड सवाल है कि सर हायर एजुकेशन अभी भी बिहार में कुछ भी नहीं है। अभी नीतीश जी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने भी कहा कि विकास हुआ, बट हायर एजुकेशन में कहीं से कुछ भी विकास नहीं हुआ। ठीक बात बोलते हो। ये जो पटना यूनिवर्सिटी है, ये इसकी हालत इतनी जर्जर हो गई, जिसने इतने सारे आईएएस दिए, आईपीएस दिए, नीतीश कुमार दिया, लालू यादव दिया, आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है। बिहार सरकार हो गया, आप सुनो। हम लोग लड़ करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया, याद होगा आपको। गया में भी संघर्ष आरजेडी किया चारों तरफ। एम्स फुलवारी वाला हम लाए थे, जो आज खड़ा हो रहा अभी एम्स हॉस्पिटल। जितना आप लोग टहल रहे हैं रेलवे पटना के लोगों, ये एग्जीबिशन रोड से जो चढ़ रहे हो चिड़िया टाट पुल में, जो देख रहे होगे वायर वाला पुल, ये लालू बनाया, पूरा रेल से बना। उसके बाद चले जाइए यारपुर होते हुए, चले जाइए राजेंद्र नगर होते हुए, ये सब लालू यादव बनवाया। और सबसे बड़ी जरूरत है हमारा, जो हम करेंगे मैनिफेस्टो में हम लोग ला रहे हैं, कि टेक्निकल एजुकेशन नहीं है जो रोजगार से जुड़ता है। हजारों करोड़ रुपया हमारा बिहार के जा रहा है साउथ में, डेंटल में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक में। इसलिए इसका जाल बिछाना है कि बाहर के लोग यहाँ आवे और हमारे बच्चे पढ़ें। इस पर हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, हम ये करेंगे। लालू जी सुनिए, गांव गांव में बिजली जरी, गरीब का लड़का मुफ्त पढ़ी। मैंने गांव गांव में बिजली जलेगा और गरीब का लड़का मुफ्त में पढ़ेगा। और जितना है युवा और युवती, सबको हम स्किल दे करके, हमारा जो हुनर हम जो जानते हैं, जो हम काम करते हैं, हमारा काम करने का अलग तरीका है, तो हम सारे लोगों का ख्याल करेंगे। उसमें मत समझना कि बैकवर्ड के लिए अलग कानून बनेगा और फॉरवर्ड के लिए अलग कानून। लालू जी अब सवाल पूछें। जैसे एजुकेशन की बात हुई, शिक्षा की, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं। अभी साल 2 साल के भीतर हमने 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत पर लटके हुए लोगों की तस्वीर देखी, नकल कराते हुए, पर्ची जिसको चीट बोलते हैं, चीट देते हुए। 25 साल पहले भी ये होता था, 25 साल बाद भी हो रहा। एकदम लग रहा है कि सब लटके हुए स्पाइडरमैन बने हुए हैं। पूरे देश में छवि खराब हुई कि बिहार में ये एजुकेशन सिस्टम नहीं, वो बात इसको तो आप लोग नहीं बदल पाए। सिस्टम नहीं, ये अभिभावकों का, हम लोगों का, सबका दोष है। वो जो बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, सब लटके हुए थे, और नीचे पुलिस का ड्यूटी रहता है, तब बोलता है लड़का, ढूकी सिपाही जी, तब बोलता ढूकी, मैंने ढूक जा खिड़की में, अंदर जाइए। हाँ, मैं आई कमिन सर। और दूसरा लड़का बोलता है मैं आई ढूकिन सर, तो ढूकिन। तो बात सुनिए, हम लोग बोला कि लालू का राज होगा तो हम ओपन बुक दे देंगे, लिखो। बड़ा झंझट सब किया, लालू बोल दिया किताब दे देंगे, किताब दे देंगे। हम किताबें दे देंगे तो जो पढ़ा हुआ लड़का है वो लिख पाएगा, जो भूसखोलवा वो चढ़ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, आप सुधारने चलिएगा, आप ही को सुधार देगा। तो आप दे दीजिएगा कि किताब लेके जाओ, क्लासरूम में लिखो। हाँ, जब ये आदत रहेगी तुम्हारी तो ले जाओ किताब, एक लाइन लिख पाएगा, एक लाइन भी लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। इसलिए पढ़ना लिखना सीखो। गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, कपड़ा खींचने वालों, मैला ढोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। मुनिया बेटी पढ़ते जाए, गैया भैंसी चढ़ते जाए। चरवाहा विद्यालय खोला था, लोग बता रहे लालू यादव क्या बोलता है। चरवाहा में भी टैलेंट है, वहां भी बकरी भेड़ चराने वाला में भी दिमाग है। हमने ध्यान आकृष्ट किया मास को कि देखो उस पर भी ध्यान दो। आज कहा गरीबों को कि अगर भैंस ले जा रहे हो, स्लेट तुम्हारे पास नहीं है तो चौक ले जाओ, आप भैंस के पिठिए पर लिखो क ख ए बी, अपने गार्जियन शर्माएगा और तुमको स्कूल भेजेगा। तो हम खराब, अब बाकी लोग ठीक। लालू जी फिर सवाल पूछें। पूछिए। लालू जी जब आप ये बात कर रहे हैं, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, चरवाहा विद्यालय, ये सब हमने देखा है 25 साल में आपने किया है। लेकिन सवाल उठता है, जमाना थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहता है। महाराज आप
बातें नहीं समझते नहीं, आप हम- लोग? नहीं, एक यही मिनट सुन आप तो लीजिए। हम सुन तो सुन लीजिए, लीजिए हम क्या सवाल बोल पूछ रहे हैं। जो आज का युवा है थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें मोबाइल है, इंटरनेट है, अरे उसका टेक्नोलॉजी- कहाँ विरोध? आप बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ बताइए। उसको बोल रहे हैं कि जा भैंस गाय चराओ। नहीं, हम पूछ रहे हैं उसके लिए आपका विजन क्या है, ये नहीं कह रहे हैं हम। हाँ, बताइए। अब फिर आपके दिमाग में हमारे दिमाग में इतना का अंतर है, समझे? अरे ये देश कृषि प्रधान देश है। गरीब के बेटा बेटी बकरी चराएगा और नहीं तो उसका काम नहीं चलेगा। सही है। भैंस ले जाएगा नहीं तो घर में दूध नहीं मिलेगा, गाय चराएगा। ये हमारी इकोनॉमी है, ये हमारा आधार है। जिनको बूढ़ा बूढ़ी लड़का लड़की जाता है उसके लिए भी हमारा वही ध्यान था। बाकी आपको किसी को मना किया कि मत पढ़ना? नहीं, उसके लिए आपका विजन जानना चाहते किसका? हैं। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं बिहार में, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही हाँ। है, उनके लिए लालू यादव का क्या विजन? हाँ, हमारा विजन है कि पहले मोदी जी का विजन का साफ किया जाए। ये बोले थे अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा, युवा युवती को नौकरी देगा। लैपटॉप बांध के हमारा युवा युवती घूम रहा है। हम देखा का सब बनले ही रे पिठिया में। वहां से बटन दबाया, 5 करोड़ युवा युवती को हर साल रोजगार। बटन दबाया, लड़का लड़की बोला मम्मी जी पापा जी अब हम लोग को नौकरी मिल जाएगा। ये तो ठगैती किया देश का युवा और युवती, यूथ। और यूथ के माता और पिता पेट काट के पढ़ाता है। ये हमारा बेटा कहीं रोजी रोजगार में लगे। आज पता कर लीजिए मोदी जी क्या क्या विजन है। क्या है विजन? मॉर्निंग शो द डेज। फिर वही बोला खुरपी पीटो, गणासी पीटो, स्किल रूही ढूंढो, उधर जाओ। क्या बात? स्किल इंडिया बोल रहे हो तो मेक इन इंडिया। स्किल इंडिया का मतलब है कि फिर भैंस के मारल भैंसे में जा। आप बात समझे? पूछिए इसमें लड़की लड़का पता नहीं कॉलेज से लाए हैं कि नहीं सबको। हाँ, कॉलेज से भी पीछे हो जाएगा सब कारखाना में, छोटकी कारखाना में बैठ के भाती चलाने, बाल्टी बनाने जाएगा। वो तो है ही पहले से। IIT है ना भाई, सब जगह है। इसलिए इनका कोई विजन नहीं। ये देश में दंगा कराना चाहता है। हिंदू मुसलमान दंगा करेगा, फुल प्रूफ शासन को चाहिए। और लालू यादव का लड़ाई है हमारा अधिकार मंडल वर्सेज कमंडल। आप फरियाओ। अरे अब हम चल, ये बच्चा पुत्रु सब हमारा। आग लगेगा चिलमन में, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? गुजरात तो पहले से डेवलप है, मुंबई पहले से डेवलप है, कलकत्ता तो पोर्ट था, वो पोर्ट था, वो पोर्ट था। हम लेबर सप्लाई करते थे। आप लोग बोलते हैं माइग्रेट कर रहा है। आज से माइग्रेट कर रहा है। ब्रिटिशर्स हमारे बिहारियों को गिट्टिया मजदूर जिसको बोलते थे, बोट में लेके मॉरिशस ले गया, सुरीनाम ले गया, केन का खेती, ऊख का खेती करने के लिए। इसलिए बिहारियों भाई, सब जात के बिहारी भाई लोग, और खास करके पिछड़ा गरीब दलित लोग, ये एकजुट होकर के आप लोग देश को बचाना। सवाल लालू का नहीं है। आपने हमको बहुत इज्जत दिया है, आप लोगों ने गाली भी दिया, सब कुछ होता। हमारे बाप दादे को भी गाली दिए हो। हम चलो हम लोग को गाली देते रहना, लेकिन देश को बचा लो। इन लोग से मुक्ति पाओ। ये RSS से ये गणेश जी को दूध पिलाया, जो हमारे देवता को, शिव जी के पुत्र गणेश को हम लोग बोलते हैं पहले पूजा हो खेला त्योहार ये गणनायक देवता, गणनायक देवता। शंकर जी बोले कि पहले हमको खुश रखना चाहते हो तो गणेश की पूजा करो। गणेश जी को दूध पिला दिया, नमक गायब कर देता है कभी कभी। क्या हुआ बताइए ना भाई? एक भी काम डिलीवर हुआ हो तो?
फिर जनता क्यों भरोसा कर रही है? लालू जी देखिए, जो गणेश जी को अरे दूध जब पिलाने- हाथ से निकल सवाल गया, सवाल आप पहले बताते हैं ना पहले भाई। सवाल पूछने दीजिए। आप गणेश जी को दूध पिलाने और ये सब आरएसएस, ये सब तो आप 25 साल से कह रहे हैं, रोज हो लेकिन रहा है। उसके बाद भी 1.5 साल पहले 325 सीट मिला, क्यों मिला? हम आपसे ये इसलिए पूछना चाह रहे किया हैं, कि बिहार में लालू को कांग्रेस क्यों पार्टी रिजेक्ट ने कर दिया? प्रोटेस्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जो ऑल इंडिया पार्टी थी वो मजबूती से खड़ी नहीं हुई और ये सब ठगैती का काम हुआ। तो लोग देखा कि एक बार इसको भी देख लो। नहीं, यूपी बिहार का हालत देखिए, मुलायम सिंह वहां अरे यूपी भाई में सब निपट की गए। बात करते हैं, अलग अलग लड़ रहे थे। हाँ, हम नीतीश का टांग खींच रहे थे, वो मेरा टांग, मुलायम सिंह मायावती का टांग, वो उनका टांग, वो उनका टांग, बीच से सड़क गया। आप जाइए ना बनारस, बनारस थोड़ा पंचायत लगाइए ना, बनारस पंचायत लगाइए ना। ये बोलते थे ना कि क्या वो कोई चीज है वहां, क्या बनाएंगे हम। मोदी जी बोले मैं अपने से नहीं आया हूं बनारस, माँ गंगा ने बुलाया। हमको किसी ने नहीं बुलाया, माँ गंगा बुलाया। तब बुलाया तो इस पर हम कई बार बोल चुके हैं, हम नहीं बोलेंगे। कब जाता है आदमी गंगा जी के पास? पटना से हमारी शुभकामना मोदी जी, आप जीवित रहिए, लेकिन आपके मुंह से बात उल्टा निकल गया है। गदवेल टाइम ओथ लिया, राज खत्म हो रहा है। अरे ये राज खत्म हो रहा मोदी जी के, बाजार खत्म है। ये सब जितना ये सब खड़ा है, सब वोट कटवा, सब जिन लोगों का आप नाम ले रहे थे, मुलायम सिंह भी है उसमें। अरे मुलायम सिंह गवर्नमेंट, मुलायम सिंह को ताकत है। मुलायम सिंह आके अपने थोड़ी ना लड़ रहे हैं। बिहार में देखिए ओवैसी भी आ रहे हैं वोट अरे काटने के आने लिए। दीजिए, जाने दीजिए, ये त्योहार है, सबको आना जाना चाहिए। हम उधर जाएंगे तो रोक देगा कोई, घूमने दीजिए। लेकिन यहाँ कोई का बुद्धि चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार है। जब से नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर में आए, एक बूंद भी पानी नहीं पड़ रहा था, सब धान सूख गया। इधर हम इंद्र भगवान को प्रार्थना किया कि प्रजा का क्या दोष है, क्यों कर रहे हैं एक आदमी की गलती की वजह से, तो 3 दिन से पानी मार झमाझम हो रहा है हमारे यहाँ। तो लालू जी अगर इंद्र भगवान आपकी प्रार्थना से बारिश करा सकते हैं, तो चुनाव में इतना मगजमारी करने के बजाय भगवान से कहिए कि हमें 200 सीट 150 अरे सीट तो जिता दें। बोल रहे हैं, वही ना हम कर रहे हैं। भगवान मारते नहीं हैं, बुद्धिया भरस कर देते हैं। सामने समझते हैं कि प्रकट होते हैं। हवा, हवा नहीं बोलते, हवा, ये हवा इसे कल निकल गया। जो हम बोलते थे कि मंडल विरोधी है सब, आरक्षण विरोधी, तिरंगा झंडा नहीं, भगवा झंडा चाहिए, तिरंगा में विश्वास नहीं, कल मुंह से निकल गया कि आरक्षण समीक्षा करो। है हिम्मत, है हिम्मत कर दोगे, धरती में गाड़ देगा आदमी। तब समाप्त हुआ। बस एक सवाल उनका पहली बार पूछ रहा है। सब पूछता है। लालू यादव है। हम घुसने के पहले, अभी नीतीश निकल रहे थे, तो रोड़ी तो हम नहीं रखे थे। हमको रुको नीतीश जी, लो चंदन लगा देता हूँ। हमारा बेसी कम का बात नहीं। आप जब ये बात बोल रहे हैं तो नीतीश है मुख्यमंत्री, वही होंगे। ये पब्लिक कमिटमेंट है, जैसे दांत कान रखे हुए हैं उसमें, ये वो तरह का डेट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा को खाली पाव यहां से लौटाना। आपके बेटों की क्या भूमिका होगी अगर जीते हमारा तो? बेटा- मंत्री होंगे उस सरकार में? अरे लालू का बेटा बेटा है, लालू है। तो आपके बेटे मंत्री तो होंगे ना नई सरकार में, अगर सरकार बनती है या ऐसी मंत्री सिचुएशन है? संतरी अभी बता रहा है। लालू है। कहाँ हमारा बेटा आता है? एक दिन एगो टीवी वाला बोल दिया, लो सबसे लोकप्रिय युवा नेता बिहार में, मौसम वैज्ञानिक का जो बेटा है ब्रह्मराज जी का, उसका पॉइंट बना दिया।
हमारा बेटा को कोनो का 10, बेटी को कोनो 5, कोनो 3, 7, 8, तो तेजस्वी मिला के उसको दिया अगर 10, तो सब भाई बहन मिला के हम लोग को हो गया 22। आपको सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ। लालू जी, बहुत धैर्यपूर्वक आपकी बात हम लोगों ने सुनी। एक सवाल है जो एक तो अंजुम ने पूछ भी लिया कि चुनाव के बाद यदि आपको अधिक सीट आएगी तभी नीतीश मुख्यमंत्री होगा, ये कमिटमेंट। हाँ, आपके माला के वही ना भाई। ये लेकिन दूसरा सवाल है कि सीटों की अभी जो आपने शेयरिंग की है उसमें आपने बाजी मार ली। 3 दर्जन सीट आपने झगड़ा कराने 3 दर्जन सीट आपने ली है हकमारी करके, यूं कहें कि आपने जदयू की सीट ली है। अब आप एक बराबर सीट लड़ रहे हैं दोनों भाई, 101 101। आपका स्ट्राइकिंग क्या लगता है कि आप अधिक सीट जीतेंगे या नीतीश जीतेंगे? नीतीश जीतेंगे, हम जीते, वो बेसी सब जीते। 243। अरे 243 लड़ रहे हैं हम नहीं। और देखो कितना शुभ अंक निकला है, 100 नहीं, 101 101 101 101। और कांग्रेस पार्टी 41, 101 जोड़ा नहीं फूट है। इसलिए नीतीश बनेगा मुख्यमंत्री, और बीजेपी लौट के जाएगा धान के तो रोटी तावा में, अब मोदी बीजेपी उड़ गया हवा में। आखिरी सवाल है कि लालू जी, आपको MY समीकरण कहा जाता है, मुस्लिम यादव समीकरण का वोट बैंक लालू यादव का है, ये परसेप्शन पिछले 20-25 साल से है। अब यादव समीकरण के लिए देख रहे हैं कि बीजेपी 18-20 यादव और कुल NDA में ज्यादा यादव हो जाएंगे। वैसे ही पप्पू यादव मुलायम सिंह यादव हैं, वैसे ही मुस्लिम के लिए ओवैसी आ रहे हैं, हैदराबाद से सीधे किशनगंज लैंड कर रहे हैं। तो ये सबसे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बात देखिए, आपको बोलते हैं ना, बात समझिए। ये जो जदुवंशी सेना है, जदुवंशी सेना है महाभारत वाला, और उसके पीछे जो हमारी सेनाएं हैं और तब का, ये महाभारत छिड़ गया है। ये सारे जदवंशियों को और उसके खिलाफ जो भी है शिखंडी अगर कोई आएगा, तो लालू का जो जदवंशी है महागठबंधन का चक्र उसके हाथ में है, और सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा, कोई असर नहीं। और ज्यादा हम ओवैसी जी के विषय में नहीं अब बोलना चाहते, डरे हुए हैं कि कहीं ज्यादा बोलने से मुस्लिम नाराज न हो जाए। आपको पता नहीं ना है धरातल का, आपको जमीन की बात नहीं पता है ना। आप लोग तो ठीक है, वो काट लेगा इतना, वो काट लेगा इतना, वो काट लेगा उतना, वो काट लेगा उतना, सब आकलन का कान काट लेगा। बिहारी लोग उड़ते चिड़िया के हल्दी लगाता है। अभी तक पर गिनते हैं, सुनते हैं आप तो अरे हल्दी लगाते हैं हम लोग उड़ती चिड़िया को। अब बिहारी का मतलब बिहारी जी, तो बिहारी जी सब तैयार हैं। सर, अभी RSS ने कहा कि जातियों के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। आपका इसमें क्या कहना है? जाति के आधार पे मिलना चाहिए? बोल चुके लालू जी उस पर, ये सवाल का लालू जी RSS वाले सवाल या गरीबी पे मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। द बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पिछड़ा वर्ग मैडम, एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, बाबा साहब ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने आबादी के हिसाब से निर्धारित किया रिजर्वेशन, और पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर का सिद्धांत, जिनको लोहिया जी भी बोला करते थे कि पिछड़ा वर्ग ने बांधा गांठ, पिछड़ा पावे डॉक्टर लोहिया ने बांधा गांठ, और 100 में 60 हवे। तो जाति, और आपको मैंने पढ़ के सुनाया, आप सेवाओं में देख लीजिए। इसलिए जो बैकवर्ड समूह है, दलित समूह है, आपको मालूम है उसमें क्रीमी लेयर लगा हुआ है। इसलिए बिल्कुल जातीय आधार पर जो हमको संविधान इजाजत करता, मैं तो बोल रहा हूं कि आबादी के हिसाब से होना चाहिए। आपका जितना आबादी आप ले लीजिए, और दलित पिछड़ा का जो आबादी है वो ले लीजिए, आइए संविधान में बैठिए।
हम ये जानना चाहते हैं कि जो तर्क कुतर्क करते हैं मैडम, जाति है कि नहीं बताओ, या जाति नहीं है? अब गरीबी अभी रखिए ना, जाति है कि नहीं है ना?